हेलो एवरीवन, आज डिस्कस करने वाले हैं फैलोपियन ट्यूब और ओवरी पे एमसीक्यू। तो अब हमारा फैलोपियन ट्यूब और ओवरीज की फर्स्ट क्वेश्चंस है। इससे पहले 22 क्वेश्चंस हम देख चुके हैं, इसीलिए 23 क्वेश्चन नंबर आया है। तो फैलोपियन ट्यूब इज लाइंड बाय, फैलोपियन ट्यूब किससे लाइंड होती है? तो सिलिएटेड एपिथेलियम से लाइंड होती है। जो फैलोपियन ट्यूब होती है उसको ओविडक्ट भी बोल सकते हैं। और यूट्राइन ट्यूब इज हॉलो एंड सिलिंड्रिकल शेप, जिसकी जो सेंटीमीटर होती है 10 सेंटीमीटर की एक्सटेंडेड होती है। और ये फैलोपियन ट्यूब ओवरीज और यूट्रस के बीच की जो एक ट्यूब वो आती है उसको क्या कहते हैं? तो फैलोपियन ट्यूब कहते हैं, जहाँ पे क्या होती है? फर्टिलाइजेशन होता है। जो इनर लेयर होती है ना, लाइंड बाय कॉल्यूमनर एपिथेलियम सीलिया से होती है एंड हेल्प द प्रॉपरली स्पर्म टुवर्ड्स द ओवरी एंड फर्टिलाइज्ड ओवा टुवर्ड्स द यूट्रस। जो ओवरीज से एग रिलीज होती है और इधर से जो स्पर्म पास आउट होता है, तो दोनों की जो फर्टिलाइजेशन होती है वो कहाँ होती है? तो फैलोपियन ट्यूब में होती है। नेक्स्ट 24th क्वेश्चन नंबर, द लेंथ ऑफ फैलोपियन ट्यूब रेंज फ्रॉम, तो क्या लेंथ होती है? तो 7 to 12 सेंटीमीटर। ये 24 के आंसर है। 25th क्वेश्चन क्या है? पेगसेल आर सीन इन द, पेगसेल कहाँ सीन होती है? इंटेस्टाइन, स्टोमक, वेजाइना या फैलोपियन ट्यूब? तो फैलोपियन ट्यूब में पेगसेल दिखती है। ये क्या करती है? तो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है और ओवम को प्रोटेक्ट करती है। ये 25th की आंसर रही। 26th क्वेश्चन, द नैरोएस्ट पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब की सबसे नैरोएस्ट पार्ट कौन सा होता है? तो इंटरस्टेशियल होती है। फैलोपियन ट्यूब की टोटल 4 पार्ट्स होती है। जो फर्स्ट पार्ट होती है वो इंटरम्यूरल या इंटरस्टेशियल कहते हैं, जो यूट्राइन वॉल के लाइन होती है, जिसका लेंथ देखा जाए सेंटीमीटर में तो 1.25 सेंटीमीटर का होता है और डायमीटर 1 mm का होता है। सेकेंड पार्ट जो आता है वो इस्थिमस आता है, जिसका लेंथ 2.3 सेंटीमीटर की होती है और डायमीटर 2 mm का होता है। थर्ड एम्पुला, जिसका लेंथ 6 सेंटीमीटर की होती है, जो सबसे ज़्यादा लंबा होता है और डायमीटर 5 mm होता है, जो कि सबसे वाइडेस्ट और लॉन्गेस्ट पार्ट माना गया है। जो मेन साइट होती है फर्टिलाइजेशन की वो फैलोपियन ट्यूब की एम्पुला। एंड फोर्थ और लास्ट पार्ट होता है इनफेंडिबुलम विथ फेम्ब्रेज, जिसका लेंथ होती है 1.25 सेंटीमीटर और डायमीटर 5 mm का होता है। ये 26 का आंसर हुई। जो स्टाफ नर्स में 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए मैं इसको रिपीट की हूँ इसमें। 27th क्वेश्चन, द लॉन्गेस्ट पोर्शन ऑफ द फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब की सबसे लॉन्गेस्ट पोर्शन कौन सा होता है? इससे पहले भी अभी हम क्वेश्चन रिपीट किए हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा एम्पुलरी पोर्शन, जिसको एम्पुला कहते हैं, जिसकी सेंटीमीटर देखा जाए तो 6 सेंटीमीटर की होती है और सबसे लॉन्गेस्ट और वाइडेस्ट होता है। ये क्वेश्चन आपको स्टाफ नर्स की 2016 में पूछी हुई क्वेश्चंस हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 20th क्वेश्चन, द फंक्शन ऑफ फैलोपियन ट्यूब, तो फंक्शन क्या है फैलोपियन ट्यूब को? देखा जाए तो सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन जो है, जो इम्पोर्टेंट रोल है वो फैलोपियन ट्यूब का ही है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑक्यूरेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन कहाँ होती है? तो फैलोपियन ट्यूब में होती है। फर्टिलाइजेशन ओवम और जाइगोट नॉट अ फीटस फ्रॉम ओवरी टू यूट्रस स्पर्मेटोजोआ एंड फ्रॉम यूट्रस टुवर्ड्स द ओवरी। तो फर्टिलाइजेशन कहाँ होती है? तो फैलोपियन ट्यूब में होती है। फैलोपियन ट्यूब में भी कौन से पार्ट में? तो जो एम्पुला पार्ट होता है वहाँ पे फर्टिलाइजेशन होती है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑक्यूरेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन, जो इम्पोर्टेंट है। 29th क्वेश्चन क्या है? तो फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ फैलोपियन ट्यूब। आपको ये क्वेश्चन पहले क्वेश्चन से सेम लग रही होगी 28th क्वेश्चन से, लेकिन नहीं, इसका ऑप्शन में फर्टिलाइजेशन का नहीं है। सिक्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन, नहीं, एस्ट्रोजन का सिक्रेशन नहीं करता है। फीटस की डेवलपमेंट में हेल्प नहीं करता है, या फीटस की पैसेज वे नहीं बनती है। तो क्या बनती है? तो मोबिलिटी ऑफ फर्टिलाइज्ड ओवम। इसका आंसर क्या होगा? मोबिलिटी ऑफ फर्टिलाइज्ड ओवम। द लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या रहा? तो एक्सरे स्टडी ऑफ द फैलोपियन ट्यूब इज नोन एज, जो फैलोपियन ट्यूब का एक्सरे करते हैं तो उसके स्टडी का क्या नाम देते हैं? तो क्या नाम देंगे? तो सल्पिंजोग्राफी। जो हमारे ए ऑप्शन में है क्या है? सल्पिंजोग्राफी। इसको यूज़ क्यों करते हैं? इट यूज टू टेस्टिंग द पेटेंसी ऑफ ट्यूब इन इन्वेस्टिगेशन द फर्टिलिटी की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एक्सरे की जाती है फैलोपियन ट्यूब का।